अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा बोझ की 51 एपिसोड के रिव्यू के साथ मैं हाज़िर हूँ। ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया है कि दिलशाद की नौकरानी का पीछा राशिद कर रहा होता है और पीछा करते करते वो उस तक पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ से जाती हैं तो मैं सोचा मैं आपसे 2 मिनट बात कर लूँ। तो नौकरानी कहती है कि कर ली बात, हो गई से तसल्ली है कि मेरी माँ भी आपकी तरह घरों में काम करती थी तो मुझे आपकी शक्ल में अपनी माँ याद आ जाती है, तो क्या मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ। तो नौकरानी साफ मना करके चली जाती है। राशि इस वक्त थोड़ा अपसेट होता है, सोच रहा होता है कि मेरी नफ़रत के ज़रिए तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी, तुम्हारी इस नौकरानी के ज़रिए बहुत जल्द मैं तुम्हारे सांसें बंद करने आ रहा हूँ। साथ ही दिखाया गया है कि अमल अपने रूम में एंटर हो रही होती है, अपने गेट का दरवाजे का जायज़ा ले रही होती है और वो सब कंक्लूजन निकाल रही होती है कि डोर बाहर से भी लॉक हो सकता है और अंदर से भी लॉक हो सकता है और इसके मारने की किसी ने कोशिश की है, ये जस्ट एक्सीडेंट नहीं था। तो दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया था, ऐसे ही ख़राब किया गया था ताकि उसकी जो है वो मौत हो जाए। सब सोच रही होती कि ये सब आखिर किसने किया, तो उसका शक फ़ौरन माहा के ऊपर जाता है और वो नौकरानी की बातें सोच रही होती है कि वो बताती है उसको कि रेहान ने उसकी जान बचाई थी। जिस तरह से दिखाया गया है कि अमल लिविंग रूम की तरफ से जा रही होती है तो माहा उसको रोकती है और अमल पूछती है कि तुम उसने उसको क्यों रोका है। तो माहा कहती है मेरा बच्चा तुम्हें सांसें रोक दो। तो अमल को यकीन हो जाता है कि इसी ने अमल को मारने की कोशिश की। तो इतने में वो वहाँ के डायलॉग स्टार्ट हो जाते हैं कि तुमने मेरे ज़हीम को मुझसे छीना है। तो अमल वही सेम जवाब देती कि जब तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती तो तुमने मुझसे शादी हो नहीं क्यों दी। कहती है कि ज़हीन को मुझसे छीनने की कोशिश मत करना वरना। तो इतने में अमल उसको कहती है वरना क्या, मुझे पता है कि मेरे साथ जो भी कल वाक़या हुआ वो तुमने ही कराया था। वहाँ मुकर जाती है और कहती है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। तो अमल उस पर कहती है कि अंजाम क्या होना चाहिए, वाले से बचाने वाले की ज़्यादा बड़ी होती है। माँ को इस पर गुस्सा आता है और कहती है कि इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। कहती है कि मेरा मरना जीना इसी घर में होगा, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। फिल्म में दिखाया गया है कि रेहान थोड़ा उदास बैठा होता है तो इतने में उसकी फ़ायज़ा आप आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ मनाहिल के बारे में, तुम क्या सोचते हो, मनाहिल तुमसे बहुत प्यार करती है। तो इस पर रेहान अपने आप को कहता है कि मैं अमल को प्यार करता हूँ और अमल आज मेरे दिल से नहीं निकली है। बट उसी से शुरू होती है और उसी पे ख़त्म होती है, मैं चाहकर भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट ये कि ज़हीन दिलशाद की बातें सोच रहा होता है कि अमल को इतना टीज़ करना है कि हानिया और बासिल को लेकर कासिम जो है उनको जुल्म ना करे। अमल वहाँ से गुजर रही होती है और ज़हीन को इग्नोर करके चली जाती है। तो ज़हीन इससे पूछता है कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों करी है। तो अमल कहती है कि मुझे समझ नहीं आता है आपका प्रॉब्लम क्या है कि कभी आप मुझे कहते हो कि इस घर से चली जाओ, हमें मेरा पीछा छोड़ दो, और कभी मुझे पूछते हो कि मैं आपको इग्नोर क्यों कर रही हूँ। कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, कोई मुझे इग्नोर करे मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे गुस्सा आता है, तुम तो मेरे लिए बस एक डोर मैट हो जिसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। अमल फिर वही सारे डायलॉग्स बोलती रहती है कि ना मेरी इस घर में कोई वैल्यू ना है, आपने मुझे कभी अभी अपनी बीवी माना है और ना ही मैंने अपने शौहर माना है आपको कभी। तो ज़हीन के उससे कहता है जानता हूँ मैं, तुम बस मेरे निकाह में हो और अब इस वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं अमल सोच रही होती है कि उसकी ज़िंदगी ने किस राह पे लाके खड़ा कर दिया, ना मंजिल का पता ना रास्ता का पता है, वो कहाँ भटक रही है। कोई तो उसको मिल जाए जिससे के ज़रिए वो आगे बढ़े अपनी मंजिल तक पहुँच। दिखाया गया है कि हानिया फ़ोन कॉल्स कर रही होती है बासिल को, लेकिन बासिल फ़ोन पिक नहीं कर रहा होता है। इतने में बासिल आता है और तो हानिया से पूछती है कि तुम कहाँ थे इतनी देर से। तो हाँ, बासिल कहता है कि वो मीटिंग में था और इतने में हानिया उसको शॉपिंग पे जाने का बोलती है, लेकिन बासिल जो है उसको इग्नोर करके चला जाता है। हानिया इस सारी बातों का इल्ज़ाम कासिम दाद को देने लगती है, यानी वो सोचने लगती है कि सब कासिम दाद ने किया है, अगर वो मुझसे खुले दिल से नहीं मिलेंगे तो मैं भी उनके साथ तंग दिल से ही बात करूँगी। में फ़ायज़ा आपी की शादी का दिन दिखाया है, वो दुल्हन बनी बैठी हैं और बाकी सभी खुश हैं। इतने में अमल आ जाती है उनको गिफ्ट देने और शादी की मुबारकबाद देने, जिसे अमल को देखते ही फ़ायज़ा आपी का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में उसकी बहुत बेइज्जती करती है। टीपी के मैं आपकी शादी की मुबारकबाद देना आई हूँ, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। तो जिस पर फ़ायज़ा कहती हैं कि किस बात की मुबारकबाद, तुमने तो मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मेरा भाई सिर्फ तुम्हारी सोचों में गुम रहता है। जिस पर अमल कहती है कि आप एक दिन आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी बहन हैं। तो फ़ायज़ा कहती है कि मैंने गलत कहा था कि तुम मेरी बहन है। मनाहिल भी अमल के साथ बहुत बदतमीज़ी करती है और उसको ये कहती है कि तुम क्यों बार बार मेरी और रेहान की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए आ जाती हो, मेरी और रेहान की अब शादी होने वाली है, अब तुम यहाँ से जाओ और दफ़ा हो जाओ। अमल मनाहिल को मुबारकबाद देती है। इतने में रेहान की अम्मी भी आ जाती हैं और वो भी अमल को देख के आग बगोला हो जाती हैं, उसको हाथ पकड़ के घर से निकाल ही रही होती हैं कि रेहान बीच में आ जाता है, बीच बचाव कर लेता है और वो गुस्सा करने लगता है कि अमल के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। ये कि रेहान बाकी सब लोगों पर अमल की बेइज्जती को लेकर गुस्सा करने लग जाता है और सब बहुत हैरान होते हैं कि ये रेहान को क्या हुआ है। अमल को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, लेकिन अमल कहती है कि नहीं रेहान, तुम्हारी बहन की शादी है, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत होगी। बट रेहान उसकी नहीं सुनता, उसको कहता है कि नहीं मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। तो इतने में मनाहिल देख लेती है, इन दोनों की बातों को सुन लेती है और मनाहिल जेलस होना शुरू हो जाती है।
करते वक्त रेहान अमल से सॉरी करता है, कहता है कि मेरी अम्मी और बहन ने जो बदतमीज़ी की उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अमल कहती है कि इट्स ओके, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन की शादी आज ही के दिन है, मैं तो सिर्फ उन्हें मुबारकबाद देने और गिफ्ट देने के लिए आई थी, बट थैंक्स टू यू। नौकरानी ने बताया कि उस दिन जो घर में एक एक्सीडेंट हुआ था तो तुमने मुझे बचाया था। अमल और रेहान की जो बॉन्डिंग यहाँ चल रही है उस हिसाब से तो ऐसे ही लगता है कि कुछ एपिसोड्स के बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। हो सकता है कि ये अमल रेहान से भी शादी कर ले। अपने रूम में होती है कि नौकरानी पीछे से आती है और उसको जूस देती है और कहती है खादिम अंकल ने आपके जूस भिजवाया है, तो आपने मंगाया था शायद उनसे। तो अमल थोड़ी परेशान तो होती है लेकिन वो कहती है ठीक है मैं पी लूँगी। फिर अमल पूछती है कि दिलशाद आंटी और ज़हीन कहाँ हैं, तो नौकरानी बताती है कि वो कुछ लोग आए हुए मेहमान, उनके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, शायद एनजीओ के लोग आए हुए हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि माँ खादिम अंकल से पूछी होती है कि उन्होंने प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, तो खादिम अंकल कहते हैं कि जी आपने जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही किया है, क्योंकि यहाँ माँ के कहने पर खादिम अंकल ने उस जूस के अंदर कुछ नशावर चीज़ मिलाई है जिसका असर अब इस सीन में होगा। दिलशाद बेगम यहाँ बहुत बड़ी अमाउंट चैरिटी वालों को डोनेट करती हैं, यानी कि एनजीओ वालों को डोनेट करती हैं और उनसे कहती हैं कि उनके मैगज़ीन के फर्स्ट पेज पर और उनके हर चैनल के ऊपर उनका इंटरव्यू ज़रूर आना चाहिए। तो चैरिटी वाले कहते हैं जैसा आप चाहें वैसे ही होगा, लेकिन हमें आपकी बहू से भी मिलना है, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। दिलशाद बेगम यहाँ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं, बट यही कहती हैं कि मैं बहुत जल्दी उन्हें आपसे मिलवाऊँगी। इतने में अमल की एंट्री होती है जो कि थोड़ी सी नशे में होती है या थोड़ी बेहोशी की हालत में होती है। यहाँ कुछ बहकी बहकी बातें करने लगती है जिस पर एनजीओ वाली कहती है कि लगता है आपकी बहुत ड्रंक है, तो इस पर दिलशाद कहती है कि नहीं इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद इसलिए इसने कुछ दवाइयाँ सही से नहीं ली हैं। की हालत में मज़ीद बोलती है कि मुझे पता है कि ये शादी आप लोगों की ज़बरदस्ती की गई है। ज़हीन की एंट्री होती है और ज़हीन भी अमल को रूम में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अमल नहीं सुनती और एनजीओ वाली फिर अमल को कहती है हमारी मीटिंग को ज्वाइन कर लें आप भी। तो इसके बाद हो जाती है रेहान की एंट्री और दिलशाद रेहान को कहती हैं कि मैंने इनको डोनेशन में जो दिया है और उसको अपने हिसाब में लिख लेना। इतने में दिलशाद ज़हीन को कहती हैं कि अमल को उसके रूम में छोड़ कर, लेकिन ज़हीन इग्नोर करके चले आते हैं फ़ोन कॉल के बहाने। दिलशाद रेहान को इशारा करती हैं कि वो अमल को रूम में छोड़ के आ जाए। इन लोगों को तमीज़ नहीं बिल्कुल भी, और रेहान को बोल देती हैं कि अमल को रूम में छोड़ के आए। काफ़ी नशे में होती है क्योंकि माँ ने उसकी ड्रिंक में या तो कोई नशावर चीज़ मिलाई होती है या फिर शराब मिला दी होती है, और वो अपने दिल की बातें रेहान से करने लग जाती है। कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मेरी नहीं सुनता, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे साथ रहो। कहता है अमल मैं कल भी तुम्हारा दोस्त था, आज भी हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा, तुम अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कहता है कि मैं बानो को भेजता हूँ वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। तो इस पर अमल कहती है कि ये लोग मुझे कमरे में बंद करके मार देना चाहते हैं। तो रेहान कहता है कि अमल तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। फिर हॉल रूम में सब आपस में ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अमल क्या बिहेवियर के बारे में। कहती हैं कि उसने एनजीओ की औरतों के सामने मेरी कितनी इंसल्ट की है, तो तैन कहता है इसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा सारी ज़िंदगी याद रखेगी। उसने सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मुझे भी डिग्रेड करने की कोशिश की है। दिलशाद कहती हैं कि अमल ने सबको जानबूझकर किया है और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर रेहान को कहती हैं ऑफिस जाओ और ये बातें किसी को मत बताना। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अमल के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, और जो अमल ने हरकत की है उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अमल के ऊपर जुल्म की इंतहा कर रखी है। अभी देखना है कि आगे और कितने जुल्म अमल के ऊपर करते हैं और अमल कितना इन सब मज़ालिम को बर्दाश्त करती है। तो बोझ ड्रामा अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और कब इस ड्रामे का एंड होगा और क्या हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा। देखते रहिए बोझ ड्रामा भी और मेरे रिव्यूज़ भी। ऐसी ज़्यादा अल्लाह हाफ़िज़।